सेक्शन 11 सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर सूट जो कि भारत के बाहर की टेरिटरी पर किए गए थे। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, पाकिस्तान में किया गया, नेपाल में, भूटान में, अमेरिका में, जम्मू एंड कश्मीर में, और अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर भारत की टेरिटरी के अंदर सूट फाइल किया जाता है तो क्या भारत का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा या फिर उस कंट्री का लिमिटेशन एक्ट होगा, इस बारे में ये सेक्शन कहता है। रीड करते हैं। सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड और इन अ फॉरेन कंट्री, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर वाद जो कि फॉरेन कंट्री में इंटर किए गए थे या फिर जम्मू एंड कश्मीर में इंटर किए गए थे, शैल बी गवर्न सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट इन दिस, यानी कि यहाँ के लिमिटेशन, भारतीय लिमिटेशन एक्ट के तहत उनका लिमिटेशन गणना की जाएगी। ऐसा नहीं बोल होगा कि आप अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इन्फोर्स कराने के आओ और बोलो कि नहीं साहब हम तो अमेरिका का लिमिटेशन एक्ट मानेंगे। नहीं, आपको भारत का ही लिमिटेशन एक्ट मानना पड़ेगा। ठीक है। सब क्लॉज 2 देखते हैं। नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अ फॉरेन कंट्री, यानी जम्मू एंड कश्मीर या फिर कोई फॉरेन कंट्री का अगर लिमिटेशन का कोई रूल है तो वो क्या नहीं होगा, शैल बी अ डिफेंस, वो डिफेंस नहीं होगा टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन सेड टेरिटरी, कोई भी दावा, कोई भी मुकदमा जो इस टेरिटरी में, सेड यानी कि इंडियन टेरिटरी में चल रहा है, तो वहाँ पे आप बाहर विदेशी कानून का डिफेंस नहीं ले सकते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कि उस स्टेट में यानी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में इंटर हुआ था या फिर फॉरेन कंट्री में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ था। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप भारतीय न्यायालय के सामने खड़े होकर किसी विदेशी कानून का बचाव लोगे, डिफेंस लोगे, तो यहाँ का जज बोलेगा कि यहाँ का जज फिर क्या बोलेगा वो आप ही जानते हो। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि आप बाहर का डिफेंस नहीं लोगे। लेकिन यहाँ 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन, अनलेस, ये बात आ गई, रुक जाओ, 2 एक्सेप्शन देख लो। अनलेस द रूल हैज़ एक्सटिंग्विश द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटिंग्विश यानी कि टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट मतलब रूल ने कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटिंग्विशमेंट, टर्मिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे कैसे हो गया इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल जैसे कि एग्रीमेंट होता है कि मैं 100 किलोमीटर 1 घंटे में चल के बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है इम्पॉसिबल है। इंडिया पे अपने कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, नहीं परफॉर्मेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश माना जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मैंने एग्रीमेंट किया था मैं आपसे घोड़े खरीदूंगा, बहुत सारे बकरियाँ खरीदूंगा और किसी वायरस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश यानी टर्मिनेट हो गया। डेथ हो गई, दोनों पार्टीज में से किसी की डेथ हो जाती है, मैंने बोला आपसे या फिर किसी भी थर्ड पर्सन से बोला कि भाई साहब मेरा ये वो काम कर देना, बेचारा मर गया, अब मैं कैसे परफॉर्म कराऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड, एक्सटिंग्विश्ड। वॉर हो गई, यूक्रेन से मैंने बोला था कि भाई साहब यूक्रेन वाले मैं आपसे इतना किलो बर्गर ख़रीदूँगा रोज़ के रोज़, ठीक है, रोज़ के रोज़ बर्गर ख़रीदूँगा और ट्रांसपोर्ट करवा लूँगा कैसे भी एरोप्लेन से। अब वॉर हो गया, वहाँ पे बर्गर ही नहीं भेज पा रहे वो मुझको, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सटिंग्विश हो गया। लेकिन ये जो ए में बोल रहा है रूल, कौन सा रूल, ये वाले रूल की बात नहीं कर रहा, मैंने तो आपको बताया एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है, बोल रहा है ये वाला रूल ऑफ लिमिटेशन ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश कर दिया हो। देखो हमारे यहाँ का जो लिमिटेशन एक्ट है वो रेमेडी बार करता है, राइट को ख़त्म नहीं करता, लेकिन एक धारा 27 है वो राइट को ख़त्म कर देती है, आपका अधिकार ही ख़त्म कर दिया, प्रॉपर्टी वाली धारा 27 अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से फॉरेन कंट्री में कुछ धाराएँ हैं, कुछ कानून हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को ही, लिमिटेशन की कुछ धाराएँ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देती हैं, एक्सटिंग्विश कर देती हैं। ठीक है, एक्सटिंग्विश जब कर दिया तो इस चीज़ का बचाव आप भारतीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश के सामने लोगे तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो बोलेगा कि आप कानूनन सही बोल रहे हो, क्योंकि विदेशी विधि में ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया है, एक्सटिंग्विश हो गया है, टर्मिनेट, ख़त्म हो गया है। और दूसरा एक्सेप्शन हमारा ये बोलता है कि द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन दैट स्टेट, दैट मतलब जम्मू एंड कश्मीर में दोनों पार्टीज डोमिसाइल्ड थी या फिर उस फॉरेन कंट्री में दोनों पार्टी रहती थी
ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल, ऐसे रूल में जो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड था, मतलब दोनों पार्टी ए और बी दोनों अमरीकी हैं और वो इंडिया में, उनकी द्वारा अमेरिका में कोई सूट किया इंटर किया गया था, इंडिया में ब्रीच करते इंडिया में अगर कोर्ट में आते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये भी अमेरिका का निवासी है, बी भी डोमिसाइल मतलब वहीं के मूल निवासी थे, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट इनकी लिमिटेशन की डिफेंस को सुन सकता है, मान सकता है।